कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा है। ये पूछा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट। देखिए सबसे पहले ये जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं कि सर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, विश्व जो है खुशहाली, खुशहाली अगर हम बात करेंगे रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है ये 2026 में इसमें भारत की जो रैंक है, यानी कि भाई इसमें भारत की जो रैंक है ये कितना है। भारत की अगर हम बात करेंगे ये जो रैंक है, आपको ध्यान रखिएगा 116 रैंक है। यानी कि भारत की रैंक कितना है, 116 रैंक है, ध्यान रखिए। यानी कि 116 रैंक पे भारत अगर हम बात करेंगे आया है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए वर्ल्ड जो हैप्पीनेस दिवस है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड के अगर हम बात करेंगे विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस की अगर हम बात करेंगे जो दिवस मनाया जाता है ये कितने तारीख को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये 20 की अगर हम बात करेंगे 20 मार्च को मनाया जाता है। ये जो दिवस है 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है विश्व के अगर हम बात करेंगे खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है सर, और इसी दिन रिपोर्ट एक जारी होता है, इसी दिन एक रिपोर्ट जारी होता है जिस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड के अगर हम बात करेंगे हैप्पीनेस के अगर हम बात करेंगे रिपोर्ट इसी दिन जारी होता है। ठीक है, इसी दिन जारी होता है, ध्यान रखिएगा 20 मार्च को ही जारी होता है। और इस बार जो जारी हुआ 2026 में ये कौन सा एडिशन था भाई मेरे, तो ये एडिशन की अगर हम बात करेंगे ये जो एडिशन था कौन था, एडिशन था 14वां संस्करण था। ध्यान रखिए कौन सा एडिशन था, 14वां संस्करण था। और एक क्यों जारी किया जाता है, इसलिए जारी किया जाता है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा खुशहाल है, कौन सा देश अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे खुशहाल है, इसीलिए इसको जारी किया जाता है। यानी कि कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा खुशहाल है इसके बारे में ये जारी किया जाता है। अब सवाल है कि ये किस लेवल पे, यानी कि क्यों जो है ये जारी किया जाता है, किस लेवल पे जारी किया जाता है। देखिए भाई मेरे ये जो लेवल के अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा समझिएगा, ये जो लेवल के अगर हम बात करें किस लेवल पे ये जारी किया जाता है, तो ये जो जारी किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार, इसके अनुसार स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार अगर हम बात करेंगे इसको जारी किया जाता है। अब सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग होता है गुरुजी ये होता है कि आप कैसे रह रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, आप जो है कैसे रह रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, इसके अनुसार अगर हम बात करेंगे इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है सर, और जिसके पास जो है ये डाटा जो जारी होता है, ये जो डाटा जो जारी होता है, ये जो डाटा जारी होता है सर किस आंकड़े पर जारी होता है कि जिसके पास जॉब है, क्या फैसिलिटी है, वो व्यक्ति खुश है कि नहीं खुश है, इसी पे ये जारी होता है। अब ये जारी कौन करता है, ये सवाल पूछ सकता है कि सर जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है, कोई बताएगा। ये जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है, तो जारी करने का जो श्रेय है ये कौन जारी करता है, तो ये जो जारी करता है आपको ध्यान रखिएगा, ये जो जारी करता है सबसे महत्वपूर्ण है, एक करता है ऑक्सफोर्ड की अगर हम बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी, प्लस इसके साथ मिलता है जिसका नाम क्या है, क्या लिखा है, चलिए तो ध्यान रखिएगा ये जारी करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा यूएन अगर हम बात करेंगे सस्टेनेबल अगर हम बात करेंगे ये डेवलपमेंट, और इसके साथ अगर हम बात करेंगे मिलता है मेंबर नेटवर्क सोल्यूशन। मेंबर अगर हम बात करेंगे, मेंबर जो है मेंबर अगर हम बात करेंगे, नेटवर्क अगर हम बात करेंगे, नेटवर्क जो है ये सोल्यूशन अगर हम बात करेंगे ये जारी करता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्लियर है, डन है, आगे चले, क्लियर है, किसी को डाउट है तो ये आपसे पेपर में सवाल पूछ सकता है कि सर बताइए ये जो है भारत जो है किस रैंक पे है, तो भारत की अगर हम बात करेंगे 116 रैंक पे है, और जारी कौन करता है हम आपको बता दिए। ठीक है, ये हम आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आगे चले, चलिए अब सवाल है कि रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा समझिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ये। अब देखिए इसको तो हम पहले बाद में बताएंगे, सबसे पहले जो है ये रिपोर्ट जारी होता है, समझिएगा ये जो रिपोर्ट जारी होता है, ये जो रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, जो रिपोर्ट जारी होता है, ये जो रिपोर्ट जो जारी होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। ये जो रिपोर्ट जारी होता है ये क्यों होता है, देखिए ये जो रिपोर्ट जारी होता है भाई मेरे ध्यान रखिएगा, इसमें नॉर्डिक कंट्री अगर हम बात करेंगे शामिल है। सबसे पहले क्या शामिल है, नॉर्डिक की अगर हम बात करेंगे, नॉर्डिक अगर हम बात करेंगे ये जो कंट्री है इसमें ये
शामिल है। अब ये नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन देश आता है भाई मेरे, यहां से आप समझिएगा। नॉर्डिक केंद्र में अगर हम बात करेंगे टोटल 5 देश, कितने देश, 5 देश आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने देश आते हैं, 5 देश। अब इसमें 5 देश कौन कौन है, ये आपसे सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है याद रखना है। पहले होता है नॉर्वे, कौन कौन आएगा, नॉर्वे आएगा। नॉर्वे के बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे फिनलैंड, फिनलैंड आएगा। फिनलैंड के बाद आएगा जिसका नाम है स्वीडन, क्या आएगा, स्वीडन आएगा। इसके बाद आइसलैंड आएगा, इसके बाद आइसलैंड आएगा। और एक और देश आता है जिसका नाम क्या है, डेनमार्क। क्या आता है, डेनमार्क। ये 5 जो कंट्री है नॉर्डिक कंट्री का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो रिपोर्ट जारी करता है इसमें नंबर 1 पे इसी में से कोई ना कोई एक रहता है। तो इस बार नंबर 1 जो बना है, इस बार नंबर की अगर हम बात करेंगे, इस बार जो नंबर 1 आया है, आपको ध्यान रखिएगा कि 2026 में, 2026 की अगर हम बात करेंगे, 2026 में लगातार जो है नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, नंबर 1 कौन है, तो नंबर 1 है जिसका नाम क्या है भाई, तो आप बताइए, तो फिनलैंड। कौन है, फिनलैंड है। फिनलैंड है लगातार 9 टाइम्स, यानी कि लगातार अगर हम बात करेंगे 9th के अगर हम बात करेंगे, 9th टाइम के अगर हम बात करेंगे टॉप पे है। ध्यान से सुनिएगा, लगातार 9 टाइम, समझ रहे हो, लगातार 9वें बार अगर हम बात करेंगे, ये जो है टॉप पे है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये टॉप पे है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, लगातार कितने बार, 9 टाइम, यानी कि 9 टाइम अगर हम बात करेंगे लगातार टॉप पे है, जिसका नाम क्या है, फिनलैंड। तो दूसरे नंबर पे कौन है भाई, तो आइसलैंड। और तीसरे नंबर पे डेनमार्क। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे हो जाएगा जिसका नाम क्या है, आइसलैंड हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा भाई, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा डेनमार्क। कौन हो जाएगा, डेनमार्क। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इंडिया के बारे में बात करेंगे भाई, इंडिया के बारे में अभी समझिएगा, ये बहुत, इंडिया के बारे में देखिए, इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जो भारत है अपना, ये अपना भारत है, अपना भारत की अगर हम बात करेंगे 2026 में कौन से रैंक पे है, तो 116 रैंक पे, इस बार 116 रैंक पे है। इसके बाद सवाल कहेगा कि 2025 में कौन से रैंक पे था, तो 2025 में रैंक था 118। 2025 में कौन था, 118 था। और उसके बाद 2026 में कौन से रैंक पे था, तो 2025 में ध्यान रखिएगा, 2025 में 118, 2024 में कौन से रैंक पे था, तो 2024 में, आप जल्दी से बताइए 2024 में रैंक बताइए, 2024 में 126 था, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ऐसे जो है डाटा इंडिया का बोलना है कि इसमें मेंटल जो हेल्थ है इसके वजह से खराब है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया यूज करते हैं, और सबसे अधिक लड़की यूज करती है। इसीलिए अगर हम बात करेंगे हमारा जो विश्व जो वर्ल्ड जो है हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है, विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट है, इसीलिए जो है हम जो है इस पदान पे हैं। अब सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे, कहा गया है इंडिया के बारे में मेंटल हेल्थ, कहा है कि हम इतने नीचे इसलिए हैं कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है ये सबसे अधिक क्या है, खराब हो चुका है। क्यों, क्योंकि सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे मोबाइल यूज कर रही है लड़की। इसमें यह बताया गया कि सोशल मीडिया सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे इमोशन बन गया है। इसमें बताया गया कि जो सोशल मीडिया है सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे एक इमोशन बन गया है। क्या बन गया है, एक इमोशन बन गया है। और सबसे अधिक जो इसको यूज कर रही है लड़की लोग कर रही है। देख लो लड़की लोग, इसमें हम नहीं बोल रहे हैं, इसमें डाटा बताया गया कि सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे लड़की की वजह से अगर हम बात करेंगे, ये हमारा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है ये नीचे गिर गया है, क्योंकि लड़की सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे फोन यूज कर रही है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से कि सोशल मीडिया से अधिक उपयोग से गिरा प्रशंसा का स्तर। यानी कि इसका मतलब कि अगर ज़्यादा फोन चलाते हैं तब खुश नहीं रह पाइएगा। और इसमें लड़की के बारे में बताया गया कि ज़्यादातर अगर हम बात करेंगे लड़की यूज करती है, इसीलिए हमारा जो है इमोशन जो अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया के साथ खराब है, और इसीलिए मेंटल हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा खराब है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया कि लड़की ज़्यादा जो है यूज करती है, इसीलिए जो है खराब किया गया। ठीक है, आगे चले, बोलिए आगे चले। और इंडिया में ये कहा गया है, समझिएगा, इसमें इंडिया में कहा गया है कि भारत में 1 घंटा फोन यूज करते हैं तो इंडिया का जो रैंकिंग है 1 नंबर नीचे आता है। इसमें ये भी बताया गया कि अगर इंडिया में अगर हम बात करेंगे, 1 घंटा अगर आप बात करेंगे कि आप अगर फोन यूज करते हैं, अगर हम बात करेंगे यूज करते हैं, तो इस रैंकिंग में इंडिया के रैंकिंग अगर हम बात करेंगे, इंडिया का जो रैंकिंग है एक नीचे हमेशा क्या होता है, घसकता है, यानी कि कम होता है। समझ रहे हो, 1 घंटा अगर आप फोन यूज कीजिएगा तो इंडिया जो है 1 नंबर रैंकिंग जो है नीचे आता है,
इसमें। और ईरान कौन सा, अभी ध्यान रखिएगा, ईरान के पूछ सकता है भाई रे, ईरान आप लिख लीजिएगा, ईरान कौन से नंबर पे है, तो ईरान इसमें 97 नंबर पे है। और युद्ध चल रहा है, आपसे पूछ सकता है कि ईरान जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में ईरान ईरान कौन से नंबर पे है भाई, तो ईरान इसमें अगर हम बात करेंगे 97 नंबर पे हो सकता है, आपसे पूछ दे, युद्ध चल रहा है। और इंडिया के पॉइंट आपको याद रखिएगा कि इसमें इंडिया के पॉइंट कितना बताया गया है, तो इंडिया के जो पॉइंट है, इसमें इंडिया का जो पॉइंट भी दिया जाता है, और पॉइंट जो है 0 से लेकर 10 के बीच में दिया जाता है, 0 से लेकर 10 के बीच में दिया जाता है। और इंडिया के जो पॉइंट है, हमारा भारत का जो पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा, यह है 4.536 है, 4.536 पॉइंट है इंडिया के, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें हम थोड़े बता रहे हैं, इसमें लड़की से इसमें बताया गया है भाई कि इंडिया 1 घंटा फोन जो यूज करते हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा 1 नंबर नीचे दे जाता है, इसमें ये बताया गया, हम नहीं बताए गए हैं, इसमें ये बताया गया, ठीक है। आगे चले आगे, चलिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 116। ये पूरा हम बता दिए कौन रिपोर्ट जारी करता है, ये भी आपको याद रखिएगा, कौन रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। और सवाल कहेगा कि ये रिपोर्ट में कहा गया कि अगर कोई भी 1 घंटा फोन यूज करता है तो भारत का रैंकिंग 1 नंबर डाउन होता है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखिए। और पूरा चीज हम बता दिए, नंबर 1 पे कौन है, फिनलैंड, लगातार कौन से बार, तो लगातार जो है 9th बार अगर हम बात करेंगे नंबर 1 पे, ठीक है। चलिए आइए सर दूसरा सवाल चलते हैं, ये सवाल अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है